नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं विनोद कुमार पाल आज आप सबके समक्ष संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो पहला प्रश्न है आज का, किरातार्जुनीयम् इति महाकाव्ये प्रथमे सर्गे पद्यानां संख्या ए 45, बी 46, सी 48, डी 44। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा बी 46। कहने का अर्थ ये है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं। वैसे तो इस किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल 1040, कहीं कहीं 1030 श्लोक भी माना जाता है। तो इसका पहले प्रश्न का उत्तर सही हो गया बी 46। अगला दूसरा प्रश्न है, किरातार्जुनीयम इति पदे कः प्रत्ययः। किरातार्जुनी इस पद में कौन सा प्रत्यय है? ए छ प्रत्यय, बी ट प्रत्यय, सी अच प्रत्यय, डी यत प्रत्यय। इस दूसरे प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, किरातार्जुनीयम इस पद में छ प्रत्यय है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प ए छ प्रत्यय। अगला तीसरा प्रश्न है, कृष्ण सर्पः इत्यस्य पदस्य समास विग्रहः। कृष्ण सर्पः इस पद का समास विग्रह है। ए कृष्णस्य सर्पः, बी कृष्णात् सर्पः, सी कृष्णः सर्पः, डी कृष्णाय सर्पः। तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा कृष्णः सर्पः। अगला चौथा प्रश्न है, रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। इयं सूक्तिः कुतः उद्धृता? ए मेघदूतात्, बी नीतिशतकात्, सी सुकनासोपदेशात्, डी उत्तर रामचरितात्। तो इस चौथे प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा मेघदूतात। अगला पांचवा प्रश्न है, उत्तर रामचरितम् इति नाटके कति अंकाः? ए 7, बी 8, सी 6, डी 5। तो इस पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए 7 अंक, अर्थात उत्तर रामचरितम इस नाटक में कुल 7 अंक हैं।
अगला 6वां प्रश्न है, कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम कस्य उक्तिः? ए पृथ्वीराजस्य, बी शिवराजस्य, सी ब्रह्मचारी गुरोः, डी योगीराजस्य। इस 6वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। यह किसकी उक्ति है? तो यह है शिवराजस्य। उत्तर सही हो जाएगा बी। अगला 7वां प्रश्न है, युष्मद् इति सर्वनाम पदस्य चतुर्थी विभक्तेः बहुवचनस्य रूपम अस्ति। युष्मद् इस सर्वनाम पद के चतुर्थी विभक्ति के का बहुवचन रूप है। तो ए तुभ्यः, बी वह, सी युष्मेभ्यः, डी युष्मेभ्यः। इस 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा युष्मद् इस सर्वनाम पद के चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा वह। यह वैकल्पिक रूप बनता है ते वाम वह। अगला 8वां प्रश्न है, राजन इति संज्ञा पदस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपम अस्ति। ए राजि, बी राज्ञि, सी राज्ञि एवं राजन, डी राजन। तो इस 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी राज्ञि एवं राजन। ये दो रूप बनते हैं। सप्तमी राजन शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में दो रूप बनते हैं, राज्ञि एवं राजन। अगला 9वां प्रश्न है, बाणस्तु पंचाननः कस्य कथनम्? ए चंद्रदेवः, बी मल्लिनाथः, सी जयदेवः, डी कृष्णकविः। तो इस 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए चंद्रदेवः। अगला 10वां प्रश्न है, ईशवः इति पदस्य को अर्थः? ए पक्षी, बी बाण, सी धनुष, डी हिरण। तो इस 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी बाण। ईशवः इस पद का सही अर्थ है बी बाण। 11वां प्रश्न है, जटाभिस्तापशः कस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति? ए हेतौ, बी इत्थम्भूतलक्षणे, सी अपवर्गे तृतीया, डी एनांगविकारः। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जटाभिस्तापशः इत्थम्भूतलक्षणे सूत्र का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वें प्रश्न का बी इत्थम्भूतलक्षणे। अगला 12वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु द्वितीयांतं पदम नास्ति। नीचे लिखे विकल्पों में द्वितीयांत पद नहीं है। तो पहला विकल्प है ए पथाम, बी सीमानम,
सी जगन्ति, डी सुहृदः। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए पथाम। दिए गए विकल्पों में ए पथाम ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, बाकी सब द्वितीय विभक्ति में बनने वाले रूप हैं। 13वां प्रश्न है वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा इयं सूक्तिः अस्ति। ए अभिज्ञानशाकुन्तलस्य, बी मेघदूतस्य, सी नीतिशतकस्य, डी किरातार्जुनीयस्य। तो इस 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा, यह सूक्ति नीति शतक की है। तो सही उत्तर हो जाएगा 13वें का सी नीति शतकस्य। अगला 14वां प्रश्न है विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथाः इति कः उक्तवान्। ए ब्रह्मचारी गुरुः, बी योगीराजः, सी रघुवीर सिंहः, डी गौर सिंहः। तो इस 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी योगीराजः। अगला 15वां प्रश्न है कादम्बरी कथायाः नायकः कः। ए दुष्यन्तः, बी चंद्रापीडः, सी पुंडरीकः, डी तारापीडः। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कादम्बरी कथा का नायक चंद्रापीड है। इसका उत्तर सही हो जाएगा बी। अगला 16वां प्रश्न है रघुवंशम इति महाकाव्ये कति श्लोकाः सन्ति। रघुवंशम इति महाकाव्ये कति श्लोकाः सन्ति। ए 1040, बी 1569, सी 1650, डी 2830। तो इस 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1569। ए 1040 ये किरातार्जुनीयम में है श्लोकों की संख्या, बी 1569 रघुवंशम में श्लोकों की संख्या है, सी 1650 ये शिशुपाल वधम में श्लोकों की संख्या है, डी 2830 ये नैषधि चरितम में श्लोकों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17वां उत्तर रामचरितम् इत्यस्य नाटकस्य मंगलाचरणम् अस्ति। ए या सृष्टिः स्रष्टुराद्या, बी इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो, सी रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये, डी विष्णोर्माया भगवती यया। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि उत्तर रामचरितम इस नाटक का मंगलाचरण अर्थात नांदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी।
अगला 18वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयस्य महाकाव्यस्य सूक्तिः नास्ति। ए नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। बी हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। सी पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम्। डी मनोरथानां तटप्रपाताः। तो इस 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी मनोरथानां तटप्रपाताः। ये अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। बाकी उपर्युक्त ए बी सी ये तीनों किरातार्जुनीयस्य महाकाव्य की सूक्तियां हैं। क्षम्यताम, क्रम संख्या 19 नहीं है, कोई बात नहीं। तो अगला 20वां प्रश्न है, 69 इति संख्यायाः संस्कृतानुवादं नास्ति। ए 69, बी 51, सी 69, डी 67। तो इस 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पूछ रहा है कि 69 इस संख्या का संस्कृत अनुवाद नहीं है, अर्थात 69 को संस्कृत में ये शब्द नहीं कहते हैं। क्या? षट सप्तति। ये षट सप्तति ही शब्द का प्रयोग संस्कृत के लिए 76 शब्द के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से 69, 51, 69 और एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है 69, 69 शब्द संख्या के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा 20वें का डी षट सप्तति। ये 69 का संस्कृत अनुवाद नहीं होगा। अगला 21वां प्रश्न है, शुद्धम वाक्यम अस्ति। ए सर्वतः कृष्णस्य गोपाः। बी सर्वतः कृष्णं गोपाः। सी सर्वतः कृष्णः गोपाः। डी सर्वतः कृष्णाय गोपाः। तो इस 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सर्वतः कृष्णम गोपाः। कृष्ण के चारों ओर गोप हैं, ग्वाल हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा सर्वतः कृष्णम गोपाः, उभयतः सर्वतः एक वार्तिक है उसके अनुसार। अगला 22वां प्रश्न है, एनांग विकारः इति सूत्रस्य उदाहरणम्। क्षम्यताम, यहाँ मुद्रण दोष हो गया है थोड़ा सा, उदाहरणम सही होगा। तो एनांग विकारः इति सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति। ए अक्षरा काणः, यहाँ भी थोड़ा वर्तनी दोष हो गया है, काणः रहना चाहिए कामः के स्थान पे। बी बालः कर्णेन बधिरः। सी जनेश्वरः पादेन खंजः। डी जटाभिस्तापसः। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी जटाभिस्तापसः, क्योंकि ये इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। बाकी ए बी सी विकल्प जो दिए गए हैं, अक्षणाकाड़ः, बालः कर्णेन बधिरः, जनेश्वरः पादेन खंजः, ये तीनों एनांग विकार के लक्षण उदाहरण है।
अगला 23वां प्रश्न है, द्वंद्वे घी इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। ए इंद्राग्नि, बी शिवकेशवौ, सी हरिहरौ, डी राम लक्ष्मणौ। तो इस 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिहरौ। घी संज्ञक शब्द का पहले प्रयोग हुआ है। तो 23वें का सही उत्तर हो जाएगा सी हरिहरौ। अगला 24वां प्रश्न है, पदवाक्य प्रमाणज्ञः कः। ए भारविः, बी भवभूतिः, सी माघः, डी कालिदासः। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी भवभूति। पदवाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति को कहा जाता है। अगला और अंतिम 25वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य सूक्तिः नास्ति। ए तीर्थोदकं च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिम् अर्हत्। बी प्रसवः खलु प्रकर्षपर्यन्तः स्नेहस्य। सी त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्। डी सर्वः कांतम आत्मीयं पश्यति। तो उत्तर रामचरित की सूक्ति नहीं है। ए तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिम् अर्हत्, ये उत्तर रामचरितम की सूक्ति है। बी प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेह, ये भी है। त्वं जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, ये भी सूक्ति है। डी सर्वः कांतम आत्मीयम पश्यति, ये उत्तर रामचरितम की सूक्ति नहीं है, अर्थात उत्तर 25 प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा डी सर्वः कांतम आत्मीयम पश्यति, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। तो ये आज 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार।